इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है गेन रेशो। गेन रेशो का मतलब है बच्चों, जब दो या दो से अधिक पार्टनर किसी फर्म में काम कर रहे होते हैं और उनमें से एक पार्टनर कोई फर्म को छोड़ जाता है। जो पार्टनर फर्म को छोड़ करके जाता है उसको आउट गोइंग पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर या डिकीज पार्टनर कहते हैं। तो जो बाकी के जो पार्टनर्स हैं उनको इस बात का, उसका जो हिस्से का लाभ है वो मिलने लग जाता है। तो वो इसका मतलब, जैसे पिछले लेसन में सेक्रीफाइस किया करते थे, इस लेसन में वो गेन करते हैं। और गेन रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी नए अनुपात में से पुराना अनुपात को घटा देते हैं तो ये गेन रेशो निकलता है। गेन रेशो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसीलिए आज हम गुडविल के बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। जैसे आपको सेक्रीफाइस का याद किया है, ऐसे गेन रेशो का फॉर्मूला आपको याद करना है बच्चों। इसके बाद हम टॉपिक चलाते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का एडजस्टमेंट। देखो बच्चों, इस लेसन में भी अगर अपन को गुडविल कैलकुलेट करनी है तो वो लास्ट लेसन की तरह ही करनी है। कैलकुलेट गुडविल हमें जो निकालनी है, यानी कितनी गुडविल आएगी, वो हमको लास्ट लेसन की तरह करनी है। यानी कि ईयर परचेज मेथड और सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, वो सब कुछ ऐसे एज इट इज़ चलेगा जैसे लास्ट लेसन में चला करता था। लेकिन यहाँ पर जो एंट्रीज़ करनी है वो एंट्रीज़ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हमको ये देखना है कि ओल्ड जो गुडविल अकाउंट है वो बैलेंस शीट में शो हो रहा है या नहीं हो रहा, यानी कि कोई गुडविल अकाउंट खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ। अगर बैलेंस शीट में गुडविल शो हो रही है या क्वेश्चन में दिया हुआ है गुडविल अकाउंट ओपन है, तो सबसे पहले हम गुडविल को क्लोज कर देंगे। ऑल पार्टनर्स टू गुडविल करके हम इसकी एंट्री करेंगे, यानी गुडविल को ऑल पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वही सिस्टम है बच्चों, जैसे पुरानी गुडविल, पुराना शेयर, पुराने शेयर होल्डर और पुराने ये पार्टनर्स और पुराना ही अनुपात। सब पुरानी गुडविल को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद हम दोबारा एक नई गुडविल कैलकुलेट करेंगे, या हमको क्वेश्चन में कैलकुलेट की गई दी हुई होगी, तो हम उस गुडविल को एडजस्ट करने के लिए एंट्री करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल, यानी रिमेनिंग यानी जो पार्टनर्स अब बच गए हैं उनको डेबिट करना है और जो रिटायर हो रहा है उनको क्रेडिट करना है। इसके लिए हमने एग्जाम्पल्स कुछ सॉल्व किए हैं, उन एग्जाम्पल्स को हम पढ़ते हैं। जो थियरी मैं आपको दे रही हूँ, ये थियरी आपको अपनी कॉपी में उतारनी है बच्चों। हमने सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिया है। इस एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हमको जो बताया गया है कि ABC 3 पार्टनर हैं। ये ABC 3 पार्टनर है। C रिटायर होता है और गड फर्म की गुडविल 60,000 वैल्यूड की जाती है। A और B एग्री करते हैं कि वो अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 रखेंगे। गुडविल बैलेंस शीट में अपेयर हो रही है, ये दिख रखा है गुडविल इज अपेयरिंग इन देयर बुक्स, यानी कि बैलेंस शीट में खुली हुई दिख रही है, यानी कि गुडविल अकाउंट, बैलेंस शीट में गुडविल अकाउंट ओपन है 36,000 की। हमको एंट्रीज करने के लिए बोला, तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, इसमें गेन रेशो निकालते हैं। गेन रेशो का फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो लेस किया तो ये गेन रेशो आ गया 4:1 या 4/15 और 1/15 आ गया। तो हमने सबसे पहले पुरानी गुडविल को पुराने शेयर होल्डर्स में पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर दिया। क्योंकि पुराना जो अनुपात है जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, इसीलिए इक्वल इसको डिस्ट्रीब्यूट करके हमने गुडविल अकाउंट को क्लोज कर दिया। फिर हमने इसको गेन रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4/15 मल्टीप्लाई बाय 60,000। ये ओल्ड गुडविल थी, ये न्यू गुडविल थी, दोनों ही गुडविल क्वेश्चन में दी गई थी। ये ओल्ड गुडविल थी, ओल्ड पार्टनर्स में बटी थी। ये न्यू गुडविल है, इसकी एंट्री होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिटायर होने वाला पार्टनर C है। तो 4/15 मल्टीप्लाई बाय 60,000, ये आ गया गुडविल 16,000, 4,000 और 20,000 C की। इसका ही सेकंड पार्ट हमने लिया। इसमें क्वेश्चन में बोला गया ABC 3 पार्टनर हैं जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:4:3 है। A और B, C रिटायर हो गया और A और B का रेशो है अब नया, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:7। हमने सबसे पहले गेन रेशो निकाला न्यू माइनस ओल्ड करके। अब देखो इसमें A को कोई गेन नहीं हुआ, क्योंकि इसका ओल्ड और न्यू इक्वल है, इसीलिए इसका निल आया। B को 3/10 का गेन हुआ, तो हमारी एंट्री बनेगी B कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी गुडविल अकाउंट जो नई गुडविल की है वो 60,000 से की गई है, इसीलिए 18,000 और 18,000 से ये एंट्री कर दी गई। ठीक है बच्चों, यानी इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में डिफरेंस ये था बच्चों कि उसमें दोनों को ही गेन हो रहा था। यहाँ अगर एक पार्टनर को गेन हो रहा है तो कैसे करेंगे। थर्ड टॉपिक में हमको बोला गया कि ABC 3 पार्टनर है 3:2:1 में।
और ए और बी का सी रिटायर होता है, ए और बी का रेशो बनता है A1/2। गेन रेशो न्यू माइनस ओल्ड किया और गेन रेशो आ गया। देखो अब इसमें ए का रेशो आया 1/1 और बी का रेशो आया 2/6। या देखो इसमें ना ये माइनस में आया, यानी कि ये सेक्रीफाइस रेशो हो गया, और बी का रेशो 2/6 आया, ये गेनिंग पार्टनर हो गया। ठीक है बच्चों, अगर कभी भी किसी पार्टनर का ये माइनस में चला जाता है तो निकाला तो आपने गेन रेशो है, लेकिन ये आ गया सेक्रीफाइस रेशो, सेक्रीफाइस पार्टनर। इसीलिए ये एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि वही रिमेनिंग पार्टनर है लेकिन जिसका भी आंसर प्लस में आया है उसको तो करना है डेबिट टू रिटायरिंग, जो रिटायर हो रहा है उस पार्टनर का, और जिसका माइनस में रेशो आया है ना उसको क्रेडिट करना है। ऐसे याद रखना कि हमेशा आप डेबिट करते हो लेकिन उल्टा करना है, क्योंकि माइनस में आंसर आ गया इसीलिए इसको क्रेडिट करना है। तो हमारी एंट्री बनती है यहाँ पर बी का जो रेशो आया है वो प्लस में आया है, इसीलिए बी अकाउंट डेबिट टू सी टू ए। 60,000 फर्म की गुडविल कैलकुलेट करके क्वेश्चन में दी गई है, इसीलिए हमने 2/6, ये 2/6 मल्टीप्लाई बाय 60,000। सी का रेशो आया 1/6 मल्टीप्लाई बाय 60,000 और ए का आया 1/6 मल्टीप्लाई बाय 60,000, और ऐसे एंट्री कर दी। एक लास्ट टॉपिक दिया हुआ गुडविल का हिडन गुडविल है। इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि ABC 3 पार्टनर थे और इसमें सी रिटायर हुआ था। ABC 3 पार्टनर थे बच्चों, 3 में ये पार्टनर थे, सी रिटायर हुआ था। इसकी कैपिटल जितना भी एडजस्टमेंट करने के बाद 1,20,000 आई थी, लेकिन ए और बी ने डिसाइड किया कि हम 1,50,000 उसको पेड करेंगे। तो 1,50,000 हम उसको पेड कर रहे हैं 120 की जगह, यानी 30,000 हम उसको एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहे हैं। तो ये 30,000 जो हम एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहे हैं वही गुडविल है, और गुडविल को ये कैलकुलेट कर लिया तो ये हिडन गुडविल हो गई। ठीक है, और एंट्री वही रिमेनिंग टू रिटायरिंग करके निकाली है। इस क्वेश्चन में क्या है, ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू रेशो नहीं दिया हुआ। अगर ओल्ड रेशो दिया हुआ है तो न्यू रेशो निकालने का मतलब ये है कि अगर सी रिटायर हो रहा है तो सी का रेशो हटा दो, तो 3:2 ही ए और बी का बचेगा, बराबर बराबर नहीं होगा। 3:2 ए और बी का होगा, और गेन रेशो भी 3:2 ही होगा। इसीलिए 3:2 में ही ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की गई, क्योंकि ये गुडविल 30,000 सी की थी, केवल सी की थी, और गेन रेशो 3:2 आया तो 3:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये आज हमारा टॉपिक हुआ गुडविल के बारे में। कल हम रिवैल्यूएशन अकाउंट और आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। बच्चों, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कल आप स्कूल में आएँ, स्कूल में आकर के अपने बोर्ड का फॉर्म चेक करें। अगर आपने अपने बोर्ड का फॉर्म चेक नहीं किया और उसमें गलती निकली तो उसमें आपको फ़ाइन देना होगा। इसीलिए समय रहते अपना फॉर्म चेक करें और चेक करके उस पर साइन कराएं। ठीक है, कल आपको स्कूल आना कंपलसरी है। अगर आप स्कूल रेगुलर नहीं भी आ रहे हैं तो अपना फॉर्म चेक करने के लिए थोड़ी देर के लिए मेरे पास ज़रूर आएँ। थैंक यू बच्चों।